दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के शॉर्टकट्स। वो भी हम जो 100 क्वेश्चन आ चुके थे पीजीटी 2021 के अंदर, उनके अंदर अपनी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे और इस अप्लाई करने के लिए कुछ सेकंड में इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको साइंस मैथ के ऊपर जाना पड़ेगा, जिसके अंदर में इसके डिटेल सॉल्यूशन भी किए हुए हैं और इसके अंदर में शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाया हुआ हूँ कैसे हम इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले मेरी एक क्लिप आई थी और उसके अंदर में ईपीटीजीटी 2021 के अंदर आए हुए कॉम्प्लेक्स के नंबर 11 क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने इसमें 11 क्वेश्चन किए हुए थे, वो भी आपको शॉर्ट ट्रिक से किए हुए थे। तो आप उनको देखें और समझें, फिर अप्लाई करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बोला कि इफ़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए एन की, वो क्या नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस आई की पावर एन है इक्वल टू वन प्लस आई की पावर एन एज। तो देखो तुम ये जानते हो कि सर अगर हम आयोटा की पावर वन ले तो आई आता है और आई स्क्वायर पावर ले तो मैथ्स का वन आता है, और आई क्यू ले तो कितना आता है, आई क्यू लेंगे तो कितना आता है, मैथ्स का आई आता है, और आई की पावर फोर लेंगे तो कितना आंसर आता है, वन आता है। तो क्या ये ग्रुप है? हाँ जी ग्रुप है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। यार इससे कोई वास्ता नहीं था, मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पर वन प्लस आई की पावर एन है और यहाँ पे ये है, तो तुमसे कहा जा रहा है कि तुम इसमें से कौन सी पावर लोगे कि तुम्हारा आंसर दोनों बराबर आ जाए, मतलब कि वन। तो हम क्या लिए वन, तो क्या था फोर, इसका आंसर क्या था फोर। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखो फिर आप क्या होगा कि वो लॉन्ग सॉल्यूशन हो जाएगा। हम फोर लेके वन मैथ्स का आई पावर फोर, मैंने इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये बताया था कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मैथ्स का फोर की पावर कोसेंट, ठीक है, और वन प्लस मैथ्स का आई की पावर कितना रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर। इसे भी आप इसे कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, मजा आएगा आपको। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, ये भी पीजीटी के अंदर 2021 में आया था। एफ एक्स बराबर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा देन कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, तो हमें कॉस हाइपरबोलिक एक्स निकालना है। अब बताना चाहिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई फॉर एक्स प्लस का ई फॉर माइनस का एक्स फॉर्म में टू। तो हम कुछ ना कुछ करके हम इसको ई फॉर एक्स में लेके आने वाले हैं। तो देखो ये सिंपल सा मेथड है कि आप जानते होंगे कि जब हमारे पास लॉग हो तो उसे हम ई में लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, लॉग यहाँ लिखा है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। देखो अगर एग्जाम में आता तो मैं इसे बहुत जल्दी कर सकता था, अभी आपको समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा। देखो मेरे पास यहाँ पर लॉग है, तो अगर मैं लॉग हटाऊंगा तो यहाँ पर एक पर एक्स लिखूंगा। तो देखो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते होंगे, ये 12th में भी है, ये बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी, आईएससी में भी है, लेकिन जो बीएससी का मैथ है उसके अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशन किताब है, तो उसमें क्या है डिटेल में दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, और ये सवाल उसके अंदर ही है, जो एक मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन किताब है, और उसके अंदर एक हाइपरबोलिक फंक्शन का चैप्टर है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर इस क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन उसी में से आए थे। जो बीएससी मैथ की बुक है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन मैट्रिक्स के साथ, तो उसमें ये सभी क्वेश्चन थे। देखो तो हमने ये निकाल लिया। अब तुमने ये निकाल लिया, तुम्हें चाहिए था इनको प्लस करना था, ई एक्स प्लस का ई फॉर एक्स ये करना था। तुम लिखा यहाँ पे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और यहाँ पे लिखा प्लस का सेक थीटा, और नाउ वी राइट माइनस का टेन थीटा। तो हमने क्या किया, टेन से टेन कैंसिल कर दिया, तो तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया ई की पावर एक्स प्लस का ई पावर माइनस का एक्स, यहाँ पर आ गया टू सेक थीटा। तो कह रहे सर मेरे पास फॉर्मूले में क्या होता है, अपन में टू होता है, तो अपन में टू यहाँ पर किया, अपन में टू किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला हो गया। तो मैं टू से टू कैंसिल किया, क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। क्या आंसर आया था इसका बेटा, सेक थीटा। तो आप इसे ऐसे कर सकते थे। मैं आपको आसान मेथड से सभी सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस क्वेश्चन ट्रिक अप्लाई हो रही है उसके अंदर ट्रिक लगा रहा हूँ, जिसके अंदर नहीं हो रही है उसके अंदर नहीं हो रही, तो इसका भी मैं शॉर्टकट आपको निकाल के दे रहा हूँ। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखो आप वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे देखा वन प्लस ओमेगा पावर 7 है, ठीक है, और मेरे पास बात हो रही है इक्वल टू ए प्लस का बी ओमेगा है, तो हम वैल्यू निकालनी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन करेंगे कैसे। देखो मेरे पास यहाँ क्या है, हम पहले से जानते हैं कि ओमेगा की बेटा वैल्यू होती है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होती है 0, ये हम लोग पहले से ही जानते हुए हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम भी क्या कह सकते हैं, देखो कि मेरे पास यहाँ लिखा है कि 1 प्लस का ओमेगा की पावर 7 है, और लिखा है ए प्लस का बी ओमेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर 1 प्लस ओमेगा की हम पहले निकालें तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 लिखा, तो लिखा ए प्लस का बी ओमेगा। अब हम कह रहे हैं कि मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का 14 हो गया, कितना हो गया, माइनस ओमेगा की पावर 14 हो गया। तो कह रहे सर ए प्लस का बी ओमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ओमेगा 14 हो गया, तो ओमेगा 14 को तुम क्या लिख सकते हो कि ओमेगा क्यू, ठीक है, और एक बचेगा, देखो 3 6 9 12 और एक ओमेगा स्क्वायर, इतना बचा। देखो यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 और 1, यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर। देखो 1 1 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर, कितना 3 6 9 12
14, ठीक है। तो माइनस का हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा, मैं लिखा ए प्लस का बी ओमेगा। अब तुम फिर दोबारा से कह रहे हो कि सर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? उनका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस का ओमेगा, ठीक है। ये तो होगी ओमेगा स्क्वायर की माइनस का 1 माइनस का ओमेगा। तो क्या किया, माइनस का यहाँ लिखा 1 और प्लस का ओमेगा लिख दिया। कोई दिक्कत क्या मैं इसे कह रहा हूँ क्या? नहीं, गलत कह रहा हूँ थोड़ा। देखो माइनस का 1, ये माइनस का बाहर है, और माइनस 1 माइनस का ओमेगा, 1 माइनस का ओमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ठीक है, ये माइनस का 1 था, अरे यार माइनस का 1 है यहाँ पे, ओके अब सही है। तो आ गया ए प्लस का बी ओमेगा। देखो मैं ये कह रहा था, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा था बता रहा हूँ क्या चल रहा था। देखो 1 प्लस का ओमेगा, ठीक है, प्लस हो गया ए प्लस का बी ओमेगा। कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 आ गई। तो कह रहा है कि ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 2 आ गया। देखो मेरा एक चैनल है, उसका नाम है साइन मैथ, तो उसके अंदर क्या है पहले लिखता हूँ, स्पेलिंग ये है, स्पेलिंग याद रखिएगा SHAIMATHSS। इसके अंदर कम से कम 150 शॉर्टकट मैंने अपलोड कर दिए हैं 11 और 12 के, और BSc के शॉर्टकट में अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसमें जाकर देखें और समझें। तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से किया हुआ है, 11 के भी 12 के भी, और आपको बहुत मजे आएगी, एक बार जरूर देखिएगा। उसमें काफ़ी 150 वीडियो के आसपास शॉर्ट ट्रिक है, और वो भी 11 12 के सवालों की, तो कितनी बड़ी बात हो रही होगी। देखो अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो आप अगला क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके अंदर लिखा है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस का आई बाई। तो वैसे तो ये एक तरह से फॉर्मूला है, किसका साइन ए प्लस का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस प्लस का कॉस साइन भी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन किया गया कि क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन में ले जाके आपको पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, पहले हम कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। वैसे तो इसे डायरेक्ट बता देते इसका आंसर ये होगा, लेकिन पहले आप कुछ पॉइंट देखिए। तो हम बात कर रहे थे अगर मेरे पास साइन आई एक्स हो, मतलब साइन आयोटा एक्स हो, तो तुम कहोगे सर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कहोगे, ओके। अगर तुम्हारे पास कॉस आई एक्स हो तो तुम इसे क्या कहोगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कहोगे, केवल कॉस हाइपरबोलिक एक्स कहोगे। अब चेंज करते हैं थोड़ा, अगर मेरे पास साइन, देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स आई एक्स हो तो तुम इसे क्या कहोगे, आई साइन एक्स कहोगे, ओके। और तुम्हारे पास कैसी कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो, आई एक्स हो, तो तुम इसे क्या कहोगे, इसे तुम कहोगे कॉस एक्स। तो बस इस बात का तुम ध्यान रखना है। अब तुम इस बात को ध्यान रख पाओ तो बस सिंपल सॉल्यूशन है। ये मेरे पास क्या लिखा है, देखो बस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि मेरे पास लिखा है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस का आई बाई, तो कहोगे सर साइन ए प्लस बी। देखो पहले यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी का, साइन एक्स प्लस वाई का, देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ पर लिखा हमने साइन वाई। इस फॉर्मूले को बेस पे हम लिख रहे हैं। देखो साइन एक्स, तो पहले क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू, और फिर आ गया कॉस हाइपरबोलिक आई वाई, ठीक है, प्लस का कॉस एक्स, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स आएगा ना पहले, कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर आ गया आई साइन हाइपरबोलिक, ठीक, साइन है कॉस प्लस है कॉस साइन बी, तो साइन बी क्या आई वाई, यहाँ साइन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स है, इससे तो हम कुछ कह नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम आई वाले जरूर कहेंगे, कॉस हाइपरबोलिक आई वाई, ये मान लो ये है, तो ये क्या है, कॉस एक्स आ गया, क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया, ठीक है, प्लस का ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, इससे तो हम कुछ कहना नहीं जानते क्योंकि इसके साथ आई है ही नहीं। तो साइन हाइपरबोलिक कहाँ पर है, ये क्या था यहाँ पे आई साइन एक्स, तो आई और यहाँ पे आ गया साइन एक्स। ऐसे देखो ये आंसर तो मैच कर रहा है क्या, कि साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस एक्स नहीं बाई, ठीक है, कॉस बाई, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, ठीक है, तो ये बाई। और तुम कह रहे हो कि मेरे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस बाई, तो साइन हाइपरबोलिक कॉस बाई यहाँ पर है, प्लस का आई कॉस साइन बाई, तो आपका आंसर कौन सा था, इसका बी वाला था। लेकिन समझने वाली बात ये थी कि आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे। वैसे इसका लॉन्ग मेथड बहुत दे रखा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताया हुआ हूँ। कैसे, देखो कि मेरे पास एक तरह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस प्लस का कॉस ए साइन बी। तो हमने सोचा कि अगर हम क्या करें, इसका फॉर्मूला ओपन कर लें साइन ए प्लस बी के टर्म के रूप ऊपर, और हमें पता कि मेरे पास अगर ये वैल्यू है साइन आई एक्स होगा, तो मेरे पास आई साइन हाइपरबोलिक कैसे होता है, तो हमें सभी पॉइंट पता होना चाहिए। अभी तो मैंने आपको साइन और कॉस के लिखे हैं, ऐसे टेन और कोट के भी होते हैं, कोसेक और सेक के भी होते हैं। आप जरूर BSc मैथ की उठा के देखें और समझने की कोशिश करें। तो अभी हम क्वेश्चन बेस पर बात कर रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन नहीं देखा, इसका आंसर क्या था, बी था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला है द रियल पार्ट। देखो थोड़ा कैमरा से कर रहा हूँ, देखो द रियल पार्ट ऑफ ई साइन एक्स का एक्स प्लस का आई वाई है इज, ये पावर में सब कुछ, ये कहाँ ई की पावर है, सब कुछ नंबर ई की पावर लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। अब तुमसे पूछा कि इसका क्या आंसर होगा, हमें इसका रियल पार्ट चाहिए होगा, तो इसी की बेस में हमने अभी एक और पीछे क्वेश्चन किया हुआ था, वो आप समझ सकते हैं। तो इसी बेस में से आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ, मेरे पास लिखा है ई पावर साइन एक्स प्लस का आई वाई लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि अगर ये ऐसा है
तो हम कह रहे हैं कि मेरे पास साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला क्या है, आपको बताइए कि साइन ए, देखो साइन ए ये उठा देता हूँ पहले से समझिए। तो मेरे पास क्या है साइन एक्स और कॉस आई बाई हो जाएगा प्लस का, ऐसे हम करेंगे साइन ए कॉस प्लस का कॉस एक्स और फिर यहाँ पे आ गया आई कॉस एक्स साइन बाई साइन और आई और यहाँ पे बाई। तो अब हमें पता है कि अब मेरे पास ऐसा फॉर्मेशन है तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन एक्स और कॉस आई बाई क्या होता है तुम्हारे पास कॉस आईटा, ये क्या होता है बताओ, ये तुम्हारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक होता है ना, कॉस एच बाई होता है, ठीक है, और प्लस का ये कॉस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, और साइन आई बाई क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है साइन बाई, यहाँ एच आएगा, ठीक है, हाइपरबोलिक वाई होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। जैसे अभी थोड़ा मैं भूल गया था, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। देखो हम जब बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले के ऊपर इसको वैल्यू रख के यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। देखो हमने बात की थी साइन ए प्लस बी की, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी हमने लिखा, और हमें पता था कि अगर मेरे पास कॉस आई बाई आएगा तो कॉस हाइपरबोलिक बाई हो जाएगा, ठीक है, और साइन आई बाई आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात थी, तो आपने इसको समझ पाया। अब देखते हैं आगे। तो तुम ये कह रहे हो कि सर अगर मेरे पास ऐसा पॉसिबिलिटी है तो कि मेरे पास ये नंबर है ई की पावर एक्स में आ गया, ई की पावर साइन एक्स ये आ गया, और यहाँ कॉस हाइपरबोलिक वाई ये हो गया। अब हमने इसे अलग अलग कर दिया, ब्रेक कर सकते हैं एकदम। यहाँ पे ई, यहाँ पे आ गया कॉस एक्स और यहाँ पे आ गया साइन हाइपरबोलिक वाई आ गया। तो तुम्हारा ये कहना कि ये वाला सर आंसर चेंज होगा नहीं, ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो देखो ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो ई की पावर साइन एक्स कहीं है, ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये वाला कहीं आंसर हमें सेट होता हुआ दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं आगे। जब हमने देखा कि अब देखो मैं इसको नहीं नोट करूँगा, मैं इसकी बात करूँगा केवल इस वाले की, ठीक है। तो हम बात करें कि मेरे पास क्या नंबर आया कि ई की पावर यहाँ पे आ गया, ई की पावर क्या लिखा था यार भूल गया, हाँ ई था आई कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक बाई हम लिख रहे थे, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारे पास ई की पावर आई थीटा होता था तुम क्या लिखते थे सर कॉस थीटा और प्लस का आई साइन थीटा लिखते थे, तो बस इतना ही करना है। तो कॉस थीटा, तो थीटा में ये पूरा नंबर ही थीटा में है, तो हम लिखा कि सर कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें कोई आंसर, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, तो कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। तो आपका कौन सा आंसर था, इसका आंसर बी नंबर वाला इसका आंसर था। इसे आगे भी कर सकते हो, कैसे देखो, फिर लिखा कि साइन थीटा होता था, फिर साइन थीटा में तुम्हारे पास क्या है पूरा, साइन थीटा में तुम्हारे पास है कि कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, तो यहाँ पर आई आएगा। तो देखो आई आने पर रियल तो नहीं रहा, तो ये कैसे इमेजरी, तो रियल आंसर क्या था ई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, और ये पहले बता दिए थे इसके अंदर आएगा ही आएगा। तो थोड़ा समझे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा है 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ई कहाँ तक जा रहा है 52 तक जा रहा है, तो हम इसे करेंगे। तो ये यहाँ पर सीरीज किसकी है, ये तुम्हारे पास सीरीज है जीपी की, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो हम बात करें इसका आंसर क्या हो सकता है, हमें यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा ए क्या है और फिर इसका डिफरेंस क्या है, मतलब आर क्या है, तो इसके बाद हम बात कर सकते हैं। तो हमने बोला कि हमें पास ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है ओमेगा ही आ रहा है, कितना आ रहा है ओमेगा आ रहा है, और नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर कितने 53 नंबर ऑफ टर्म है। कैसे देखो 52 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए 53 इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म हो गए। तो हम पता था कि अगर हम सम बात करेंगे सम की, तो ये 1 माइनस का आर की पावर एन होगा, यहाँ पर 1 माइनस का आर होगा, ये हम पहले से पता है। तो देखो यहाँ पर हम एस, अब कुछ नहीं करना, एक ही वैल्यू तुम्हारे पास क्या वैल्यू रखनी है, यहाँ से निकालना है। हम बोला कि एक ही वैल्यू मेरे पास 1 है और 1 माइनस का आर एन, आर मतलब ओमेगा है। अच्छा डिफरेंस कैसे निकाला, ये तो तुम जानती होगे ना, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा कितना आ गया ओमेगा आ गया। तो हम बात की थी मेरे पास कितना था ओमेगा था, और इसके नंबर ऑफ एन कितना है 53 है, तो 53 हमने यहाँ पर नोट किया और लिखा हम 1 माइनस का ओमेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तुम कर लोगे। अब तुम कह रहे हो कि सर इसके बाद हम क्या करें, देखो यहाँ 53 लिखा है, तो तुम 53 में करो 4 का डिवाइड करिए, नहीं 4 का नहीं यार, यहाँ करना पड़ेगा 3 का, क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है और आई की वैल्यू 4, आई पावर 4 होने पर 1 आंसर आता है, तो हमें करना पड़ेगा हम कैसे 3 से। तो किया कि 53 में करो 3 का डिवाइड, वैसे तुम डायरेक्ट कर सकता था, ठीक है, 73 या 51, तो 2 बचेंगे, तो आप करके दिखा देता हूँ। तो 1 टाइम गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 बचेगा 23, तो ठीक है 20 और 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास यहाँ ही बचा कि 1 माइनस का ओमेगा की पावर कितना 2 बचेगा, और बाकी क्या हो गया ओमेगा की पावर कितना 17, ठीक है 17 हो गया ना, इसे हटाओ।
देखो यहाँ पर तुम देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर कहता कि अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 × 17 करूँ तो कितना होगा, 51 होगा। तो 51 में से तुम क्या 1 यहाँ पर क्या आ गया, हम 1 आ गया, तो 1 की पावर 17 कितना बचेगा, 1 बचेगा। बस यही बात हमने वहाँ पे अप्लाई की थी। तो तुम यहाँ पर लिखा 1 माइनस का ओमेगा नीचे, तो 1 माइनस का ओमेगा ऊपर है और 1 प्लस का ओमेगा नीचे है, तो तुम इसे कैंसिल कर सकते हो। 1 माइनस का ओमेगा सी कैंसिल, तो आंसर आ गया तुम्हारे पास 1 प्लस का ओमेगा। तो 1 प्लस का ओमेगा इसका आंसर होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम एक काम करो, 1 प्लस का ओमेगा इसका किस बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। तो 1 प्लस का ओमेगा किस बराबर आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसका क्या आंसर था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर था। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, तो आगे बात करेंगे आपसे। तो दोस्तों इसके अंदर हमने केवल पीजीटी 2021 के अंदर आए हुए सवाल किए थे, जो ईपी के अंदर आए हुए थे। तो आपने इनको देखा होगा और समझा होगा, और कुछ सवाल हमने इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक से किए हुए थे। तो इससे पहले मेरी एक और क्लिप आई थी, वो आई थी ईपी टीजीटी 2021 में आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल। तो उसके अंदर हमने सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही किए हुए थे। आप उनको देखें और समझें, और इसको भी देखें और समझें। और अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखना है तो मेरी एक प्ले लिस्ट है इस चैनल के अंदर, नहीं मेरा एक चैनल है साई मैथ के नाम से, मैं पहले भी आपको बताया था कि उसके अंदर आपको जाना होगा, और उसके अंदर काफ़ी 100-150 के आसपास कुछ मैंने शॉर्टकट अपलोड किए हैं क्लास 11th और 12th के। तो आप उनको देखेंगे और समझेंगे, और अगर आपने समझ लिया और देख भी लिया तो आप काफ़ी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। एमसीक्यू बेस का पेपर होगा। तो अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लिप के अंदर, तब तक बने रहिए हमारे साथ।